नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 8 सितंबर को एसएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 है, पीए एक्ट 2024 का हवाला देते हुए ये कहा कि जो ऑनगोइंग परीक्षा है या फिर जो परीक्षा हो चुकी है उसका कोई भी कंटेंट है, इंडिविजुअल है, वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। इवन एग्ज़ाम होने के बाद भी क्वेश्चंस है वो सर्कुलेट नहीं हो सकते हैं। प्रोहिबिट लीकेज डिस्क्लोजर, ये इन्होंने सेक्शन 3 इस एक्ट का, सेक्शन 9, सेक्शन 10 इनका रेफरेंस लेते हुए सज़ा के बारे में बताया है। अब होता क्या, 8 सितंबर को नोटिस आया था और 8 अक्टूबर 2025 को ये मामला चला जाता है हाई कोर्ट में। आप केस नंबर देख सकते हो जिसमें अब तक 2 सुनवाई हुई है। आपको इन दोनों के ऑर्डर बताता हूँ और इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, कोर्ट ने मौखिक तौर पर ये कहा था कि कांट पुट गैग ऑर्डर, यानी एसएससी वगैरह इस प्रकार से मुंह बंद करने वाले आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपके बोलने की स्वतंत्रता है उसका यहाँ पर हनन हो रहा है। हालांकि मौखिक रूप से कहा था, लिखित ऑर्डर में ऐसा मेंशन नहीं है। यदि आप शुरुआती 8 अक्टूबर 2025 का लिखित ऑर्डर देखेंगे तो ये केवल 2-3 लाइन का है। इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद अपन 17 दिसंबर का लिखित ऑर्डर देख, उससे पहले आप आगामी 2026 के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग, डिफेंस, आपके स्टेट पुलिस का हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिस बेहद आवश्यक है। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से होती है। जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं तो टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो एग्जाम्स का सेम इंटरफेस डैशबोर्ड है, ध्यान देना, इसमें कूपन कोड अभी ऑफर चल रहा है टीटीजी के में, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स लेंगे तो इसमें स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट। 1 करोड़ प्लस यूज़र हैं जो एग्ज़ाम में फॉर्म आते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर माहौल रहता है। सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो आज ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, जो 8 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर था इसमें यही दे रखा है कि जो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट यहाँ पर कौन हुआ? एसएससी हुआ। तो उनको नोटिस जारी किया गया है और जो एसएससी की तरफ से राधिका बिस्वजीत दुबे ने ये नोटिस एक्सेप्ट कर लिया और इसमें मेंशन था कि 3 सप्ताह के भीतर है एसएससी को अपना लिखित जवाब देना था। साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने इस नोटिस के खिलाफ ये पिटीशन दायर की है, पीआईएल, तो उनको 2 सप्ताह का दोबारा टाइम मिलेगा। जैसे 3 सप्ताह का इनका लिखित नोटिस आएगा, मतलब लिखित जवाब आएगा, उसके रेस्पॉन्स में 2 वीक का समय इनको और मिल जाएगा पिटिशनर को रिजॉइंडर अपना जवाब देने के लिए। केवल यही मेंशन था और साथ ही साथ दे रखा था कि नेक्स्ट लिस्ट हुआ है 17 दिसंबर 2025 को। लेकिन इसमें मौखिक रूप से बात, देखिए मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है। एसएससी का 8 सितंबर 2025 का नोटिस है जहां पर प्रश्न पत्रों पर चर्चा, विश्लेषण और साझा करना, इवन एग्जाम हो चुका उसके बाद भी प्रतिबंधित है सोशल मीडिया पर। अब इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले पीआईएल यूपी के निवासी विकास कुमार मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है। और इसमें याचिकाकर्ता का क्या कहना था, जिन्होंने पिटीशन दायर की है पीआईएल, कि परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न पत्र पर चर्चा करना कानून के तहत अपराध नहीं है। मतलब एग्जाम हो चुका है। और जो एसएससी ने 2024 के पी एक्ट का हवाला दिया है तो 2024 का कानून किस मामले में है? पेपर लीक हो जाता है। ये तो एग्जाम के बाद की बात हो रही है। ऊपर वाले मामले में नकल प्रकरण है, परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हो जाती है, उसको रोकने के लिए है। तो एसएससी ने यहाँ पर एक तरीके से कानून की गलत व्याख्या कर रहा है, ये पीआईएल में बताया है। उन्होंने एसएससी को नोटिस वापस लेने का निवेदन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला एसएससी की तरफ से। सो यहाँ पर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई। अब दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी की है कि आप इस तरह का गैग ऑर्डर यानी मुंह बंद करने वाला आदेश नहीं लगा सकते। क्या परीक्षा के बाद पेपर पर चर्चा भी नहीं हो सकती है? ये मौखिक रूप से कहा था दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने। अब पहला कोर्ट ऑर्डर, जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया है, तो उस दिन केवल ये डब्ल्यूपीसी, ये इसका ऑर्डर नंबर था और कोर्ट का आदेश था कि एसएससी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। सरकार की वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया। सरकार को 3 वीक में लिखित जवाब देने को कहा और साथ ही साथ उसके बाद पिटिशनर को 2 हफ्ते में उस जवाब के लिए दोबारा ये जो लिखित जवाब के रेस्पॉन्स में दे सकते हैं। अगली तारीख थी आपकी 17 दिसंबर 2025 को। अब नेक्स्ट सुनवाई होती है 17 दिसंबर 2025 को और इस सुनवाई में 3 यहाँ पर याचिका सामने थी। देखिए, मामला एक ही है लेकिन 3 अलग अलग याचिका। जैसा कि अपन इसमें 17 दिसंबर वाला ये देखेंगे तो यहाँ पर 3 याचिका हैं। एक तो आपकी 15/343 जो पहले से चल रहे थे, इसके साथ में 15/404 और फिर 19/084।
अब इनका ये जवाब है, इसको मैं ट्रांसलेट कर दिया। पहला जो याचिका है जो ऑलरेडी आपके 8 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें एसएससी को जवाब देने के लिए कहा था, 3 वीक का समय था, तो सरकार ने अपना जवाब दे दिया। लेकिन क्या जवाब दिया वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अब हुआ क्या, जब 17 दिसंबर को सुनवाई हुई तो इसमें याचिकाकर्ता ने, यानी जिन्होंने पिटीशन दायर की थी एसएससी के नोटिस के खिलाफ, इन्होंने और समय मांगा है। जो सरकार के जवाब की रेस्पॉन्स में और समय मांगा है, कोर्ट ने इनको एक सप्ताह या हफ्ते का समय दे दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा ना, इसके साथ में 2 और पिटीशन आप देखेंगे। एक तो डब्ल्यूपीसी 15/404, ये भी, इसमें देखिए याचिकाकर्ता अलग ही लेकिन मामला यही है, एसएससी के नोटिस के खिलाफ ही है। तो सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि ये नई याचिका है। तो सरकार 2 हफ्ते में इनकी याचिका का भी जवाब देगी और फिर याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते और मिलेंगे एसएससी के जवाब के रेस्पॉन्स में। अब केस 3 में भी सरकार को 2 हफ्ते का समय मिला है। कहने का मतलब अभी भी ये केस लंबा चलने वाला है। कोई मेरिट के बेस पर अभी तक कोर्ट में बहस नहीं हुई है। अभी तो जवाब वगैरह लिखित जवाब का ही मामला चल रहा है। तो कोर्ट का अहम निर्देश लास्ट में क्या है कि तीनों केस अगली तारीख पर एक साथ सुने जाएंगे। मतलब ये अब की बार तीनों केस इन्होंने अलग अलग सुने हैं, अलग अलग जवाब देने के लिए कहा है ना। अब एक साथ इनकी सुनवाई होगी क्योंकि मामला एक सा है। ऑल 3 मैटर्स टू बी कनेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। और नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग कब है? 18 फेब 2026 को अब नेक्स्ट सुनवाई हो। कहने का मतलब 2 माह बाद सुनवाई होगी। उसमें भी फैसला आने की संभावना नहीं है और लंबा खींचेगा मामला। और ये भी अभी तक नहीं मिला कि एसएससी ने क्या जवाब दिया है इस नोटिस का। लेकिन अभी भी एनालिसिस वगैरह है वो आप देखेंगे यूट्यूब पर चल रहा है और कोई एसएससी का अपन एक्शन भी नहीं देख रहे। तो जुड़े रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके के साथ हैं। जो भी अपडेट आएगी नेक्स्ट आपको सबसे पहले टेलीग्राम और यूट्यूब पर अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेक श्योर कीजिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाता है। बाकी रेलवे एग्जाम जो 2024 और 25 में हुए हैं उनके जीके और साइंस के क्वेश्चंस वो भी चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हमारी ई बुक पर मिल जाएंगे। जैसे एनटीपीसी यूजी के 57 शिफ्ट के 22 चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप क्लिक करेंगे तो डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसी प्रकार साइंस के भी हैं, लेटेस्ट एग्जाम जो हो चुके हैं, तो आप ई बुक देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है टॉप ट्रेंडिंग जीके और वेबसाइट पर भी। कैसे देखना डेमो वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।